हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्मन। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा प्राइवेट लेबलिंग मार्केटिंग के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। एक्चुअली ना ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको दो तीन लिए ना, इनका लगभग मीनिंग एक ही जैसा है। प्राइवेट लेबलिंग मार्केटिंग, वाइट लेबलिंग मार्केटिंग, ये एक्चुअली थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के ही डिफरेंट रूप हैं, आप बोल सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, हम यहाँ फार्मा के अंदर क्या होता है कि हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, राइट। लेकिन जब हम किसी और सेगमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग को ही क्या बोल दिया था, वाइट लेबल मार्केटिंग, ठीक है, या फिर वाइट लेबलिंग। वाइट लेबलिंग का देखिए मीनिंग क्या होता है, या थर्ड पार्टी, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसका मीनिंग यही होता कि मैं कोई प्रोडक्ट सपोज दैट मार्केट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, उस प्रोडक्ट को मैं नहीं बनाऊंगा, जो मैन्युफैक्चरर बना रहा है मैं उसी से बनवाऊंगा, उसके ऊपर अपना लेबल लगाऊंगा, अपना लेबल लगा के मैं मार्केट के अंदर बेच दूंगा। मेरा मैन्युफैक्चरिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैंने उससे बस सस्ते रेट पे लिया, अपना लेबल लगाया और बेच दिया। इसी को वाइट लेबल मार्केटिंग या फिर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। अब ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग अगर आप लोगों में से किसी को कराना है तो इसका क्या प्रोसीजर है, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर अगर मैं ड्रग की बात करूं, मेडिसिन की बात करूं, तो जो इंडिया का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो क्या कहता है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, किसी के पास भी अगर होलसेल का ड्रग लाइसेंस है तो वो ऑथराइज है किसी भी मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मतलब B2B की मैं बात कर रहा हूँ, वो पेशेंट को डायरेक्ट नहीं दे सकते, अब रिटेलर को, ठीक है। तो जिसके पास भी होलसेल का लाइसेंस है वो ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करा सकता है, ड्रग का स्टोरेज कर सकता है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, ड्रग का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, राइट। ये एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में बोला गया है। तो अब अगर मान लीजिए आपको क्या करना है कि व्हाइट लेबल मार्केटिंग करनी है, ठीक है, या फिर मैं बोलूं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाना है एक होलसेल का ड्रग लाइसेंस बनवाना है, उसके बाद एक GST लेना है, बस ये दो चीज चाहिए। अब क्या होगा, आपको आप कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं भी करेंगे ना तो भी आप चाहो एक कंपनी की तरह एक्ट कर सकते हैं। मतलब अपने नाम की आप मेडिसिन बना के बेच सकते हैं, मार्केटेड बाय में अपना नाम लिख सकते हैं। अपना नाम इन द सेंस जिस नाम से आपका ड्रग लाइसेंस होगा, अपना नाम नहीं, अपने नाम से लिया है, मैंने संदीप कुमार सोनी मेडिकल एजेंसी लिखा हूं तो संदीप कुमार मार्केटेड बाय संदीप कुमार सोनी मेडिकल एजेंसी आ जाएगी, ठीक है। जिस नाम से आपका ड्रग लाइसेंस होगा उस नाम से आप मार्केटेड बाय में अपना नाम लिख के इसको सेल कर सकते हैं इसमें। अब ये व्हाइट लेबल मार्केटिंग इतना ज्यादा पॉपुलराइज क्यों है, क्योंकि ये सभी लगभग बड़ी कंपनी यूज करती हैं। जैसे अपोलो फार्मेसी की अगर वेबसाइट पे आप जाएंगे और व्हाइट लेबल मार्केटिंग या व्हाइट लेबल प्रोडक्ट आप सर्च करेंगे तो वहां पे आपको पैरासीटामोल का ब्रांड मिल जाएगा। अभी पैरासीटामोल ब्रांड किसका है, वो अपोलो का। किसका लगा है, पेंटो करके कुछ उनका ब्रांड आता है, मतलब पेंटाप्रोजोल का, पैरासीटामोल का, ऐसा। अब वो ब्रांड के ऊपर क्या लिखा रहेगा, अपोलो फार्मेसी का ब्रांड। या फिर जैसे मैं बात करूं जेनरिक आधार कंपनी की बात करूं तो जेनरिक आधार एक कंपनी ऐसी है जो कि अपने प्रोडक्ट खुद ही बना के बेचती है, मतलब खुद नहीं मैन्युफैक्चर करते हैं उसके ऊपर। लेकिन जेनरिक आधार की अगर वेबसाइट खोल के देखेंगे, उनके प्रोडक्ट को आप देखेंगे तो वहां पे सब पे जेनरिक, मार्केटेड बाय जेनरिक आधार लिखा रहेगा। अभी जेनरिक आधार क्या खुद मैन्युफैक्चर करता है, नहीं। जेनरिक आधार जो है कोई भी ड्रग खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराता है। लेकिन थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराने में अपना नाम वहां पे लगा देता है, उसी को हम जो अपना नाम लगा देते हैं उसको हम व्हाइट लेबल मार्केटिंग भी बोलते हैं। ये सिस्टम जो है जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं लगभग सब के अंदर, जो मॉल है उन सब के अंदर, जैसे अमेजोन को मेरे पास देखिए, जैसे ये अमेजोन का मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास में है अमेजोन का, देखिए आपको नाम भी है यहाँ, देखिए अमेजोन बेसिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये अमेजोन बेसिक्स क्या है, ये अमेजोन ने मैन्युफैक्चर नहीं किया है, अमेजोन इसको मैन्युफैक्चर नहीं करता, दैट इज कॉल्ड द व्हाइट लेबल मार्केटिंग, ठीक है। तो ये क्या है, अमेजोन ने अपने नाम का ये बनवाया है और बनवाने के बाद इसको अपने ही वेबसाइट पे भेज देता है। तो अमेजोन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट सेल करता है जिसपे उसको खुद के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जिसको लगता है कि हाँ ये अच्छा बिक रहा है, अमेजोन खुद के नाम के व्हाइट लेबल मार्केटिंग कर देता है, ठीक है। और ऐसा सिर्फ अमेजोन ही नहीं करता, जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट, आप रिलायंस के स्टोर में चले जाइए, आप कपड़ों के शोरूम में चले जाइए, बहुत सारी जगह आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा और ये बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। बट इसको अदर सेगमेंट के, जैसे इस सेगमेंट की बात करें अमेजोन वाले, तो इसको व्हाइट लेबल मार्केटिंग,
उसी चीज़ को जब हम फार्मा में लेके चले जाते हैं तो उसको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के बोला जाता है। तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैंने बता दिया जीएसटी एंड डीएल को आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप फूड वाले प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको फूड लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें ड्रग लाइसेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ जीएसटी लीजिए और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना दीजिए। अगर आप सिर्फ फूड आइटम बनाना चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ फूड कैटेगरी के अंदर, तो जीएसटी लीजिए प्लस आप फूड ले लीजिए, एफएसआई वाला जो लाइसेंस होता है। बस इतनी चीज की जरूरत है। अपना नाम लगाइए प्रोडक्ट के ऊपर और लगाने के बाद बस आप मार्केट करिए। मतलब आपको प्रोडक्शन की टेंशन नहीं लेनी है, मैन्युफैक्चरिंग की टेंशन नहीं लेनी, मार्केटिंग स्किल आपके पास में है, आप उसका यूज करिए और प्रोडक्ट को सेल करिए। तो फ्रेंड इसी को बोलते हैं व्हाइट लेबल मार्केटिंग, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड पार्टी लगभग एक जैसा है। कॉन्ट्रैक्ट में फर्क यही होता है कि थर्ड पार्टी में बेसिकली जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहां पे एक एक बैच का ऑर्डर देते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि भाई हम एक साल का एक साथ ही ऑर्डर दे देते हैं। वहाँ जिस भी फैक्ट्री को देते हैं, एक साल तक आप मुझे ये प्रोडक्ट बना के दे दीजिए। नाम से ही लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो इस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे व्हाइट लेबल, कॉन्ट्रैक्ट और दुनिया भर का जो ये इधर उधर के नाम लिए जाते हैं सभी की टर्मिनोलॉजी। अगर आपको इनके बारे में आप खुद थर्ड पार्टी कराना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ, ये मेरा बोर्ड लाइन नंबर आ रहा है 9058623737, इस नंबर के ऊपर कंसल्टेशन कॉल बुक करके बात कर सकते हैं, जिससे मैं आपको और ज़्यादा इन डेप्थ बताऊंगा कैसे क्या चीज़ें होती हैं, एज वेल एज आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना चाहिए, कौन से सेगमेंट के साथ स्टार्ट करना चाहिए, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, स्कोप कितना कैसे क्या है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जब आप 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल लेते हैं। तो यस, आपका जो छोटा सा स्मॉल सा इन्वेस्टमेंट है 700 रुपीज़ का मेरे साथ कंसल्टेशन में, उसके अगेंस्ट जो रिटर्न वैल्यू मिलता है वो शायद 7000 प्लस का रिटर्न मैं देने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और काम करना पर काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड आसान हो जाता है, राइट। तो चलो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।